कि वो अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनका जो है वोट खिसक जाएगा। इस नाते कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग बोलते हैं। तो ये धोखा देने वाले, समाज को ठगने वाले लोग हैं। इन्होंने संजय निषाद जी को धोखा दिया। सपा, बसपा, आरजेडी सब लोग मिल करके कांग्रेस की सरकार बनाए। तो सरकार बनाते समय भी तो एक बार ये लोगों ने जातिवार जनगणना कराने के लिए कांग्रेस पर दबाव नहीं बनाए। मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, खास करके बॉर्डर इलाकों पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, क्या निकल करके सामने आया? देखिए, लंबे समय से मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो पहलगांव घटना तो अभी हाल में हुई है। प्रयागराज में मदरसे में नोट छापने का कारोबार, कुशीनगर में मदरसे में नोट छापने का कारोबार। मदरसे का उद्देश्य है शिक्षा देने का। शिक्षा से हट करके लोग आवासीय बना दे रहे हैं, विदेशी लोगों को वहाँ ठहरने की जगह दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं। तो ऐसे मदरसे जो हैं, ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये कह रहा है कि ये जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करने का, ध्रुवीकरण करने के लिए। देखिए, उन लोगों के पास कोई दूसरा तो ऑप्शन है नहीं। इसके अलावा मकसद जो सरकार का है कि देश सुरक्षित रहे और देश में रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, ये मकसद है। उन लोगों का वोट का मकसद है कि वो अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनका जो है वोट खिसक जाएगा। इस नाते कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग बोलते हैं। उनका एक आरोप है कि ध्वस्त करने की बजाय उनकी जांच की जाए और कोई दूसरा रास्ते भी निकल सकते हैं। कौन सा दूसरा रास्ता? वो सरकार थी तो क्यों नहीं इनको हटा दिए? उन्हीं की सरकार की ये उपज है जो आज हम लोग उसकी सफाई कर रहे हैं। एक और बयान आया कि राजा सुहेलदेव की मूर्ति जो है वो गोमती रिवर फ्रंट में लगाई जाएगी सरकार बनने की। देखिए, न नौमन तेल हुई न राधे न चिहन। अखिलेश जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि पिछली सरकार में जब मैं था तो 230 करोड़ रुपया सैंक्शन करा करके राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति और पार्क बनवाने के लिए चित्तौड़ा झील, आज वहाँ मूर्ति और 5 एकड़ में पार्क बन करके तैयार। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट प्रधानमंत्री जी ने जारी की। आजमगढ़, जहाँ वो अपने को गढ़ मानते हैं, जहाँ कभी उनको याद नहीं आया, उनकी धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से यूनिवर्सिटी खुली। गाजीपुर से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी एक्सप्रेस ट्रेन चली। तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की याद आज उनको क्यों आई? जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जातिवार जनगणना का ऐलान किया है तो इनके पैरों से जमीन खिसक रही है, तब इनको राजभर महाराजा सुहेलदेव जी याद रहे हैं। 5 साल सत्ता में तो आपने एक ईंट कहीं लगाई हो? अभी फरवरी महीने में जयंती थी, कहीं आपने 2 फूल चढ़ाया हो जयंती पर? तो ये धोखा देने वाले, समाज को ठगने वाले लोग हैं। इन्होंने संजय निषाद जी को धोखा दिया, इन्होंने मायावती जी को धोखा दिया, इन्होंने जयंत जी को धोखा दिया, इन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को धोखा दिया। ये धोखा देने वाले लोग हैं, समाज के हक को लूटने वाले लोग हैं। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण बांट करके सभी जातियों को दीजिए, लेकिन अखिलेश जी ने नहीं किया। ये अति पिछड़ों का हक लूटने वाले, दलितों का हक लूटने वाले लोग, मुसलमानों को नफरत सिखा करके वोट लेने वाले लोग हैं। इनसे समाज का भला होने वाला नहीं है। ये सिर्फ वोट के सौदागर हैं। जब सत्ता में थे तब खाली अपनी जाति को बढ़ावा किया। यादव को सिपाही, यादव को लेखपाल, ग्राम सेवक, 56 एसडीएम, 86 में 56 एसडीएम यादव को बना दिया। तब राजभर जी याद नहीं आए? तब महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज याद नहीं आए? तो ये धोखा देने वाले लोग हैं, समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। उन अति पिछड़े समाज के साथ साथ दलितों को भी, मुसलमानों को भी ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जाति जनगणना की आपने बात की, विपक्षी लगातार कह रहा है कि जाति जनगणना संघर्ष उनका था और उन्होंने कहा था कि इस सरकार को कराना पड़ेगा, लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि हम ही तारीख बताएंगे और सरकार करा के दिखाएगी। देखिए, वो घबराना 15 दिन के अंदर आदेश जारी होने जा रहा है, गिनती का काम चालू होने जा रहा है। दूसरा, देखिए 60 साल कांग्रेस थी,
सपा बसपा आरजेडी सब लोग मिल करके कांग्रेस की सरकार बनाए। तो सरकार बनाते समय भी तो एक बार ये लोगों ने जातिवार जनगणना कराने के लिए कांग्रेस पर दबाव नहीं बनाए, और कांग्रेस भी कभी नहीं चाही कि हमारी सरकार है हम इसको करा दें। और आज ये किस मुंह से बोल रहे हैं? 5 साल लगातार मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, कभी प्रधानमंत्री से एज ए सीएम के हैसियत से जाके कहे कि आप जातिवार जनगणना कराइए, हम उसके पक्षधर हैं? या कभी प्रदेश में उन्होंने ये बात कही, किसी प्रेस में कही हो, कहीं सार्वजनिक मंच पे कही हो कि हम जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं? तो सत्ता के मद में पागल होकर के अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम किए हैं, और इनसे समाज का भला होने वाला नहीं है। जो अपने बाप का और चाचा का नहीं हुआ वो हमारा आपका होगा, राजभर का अति पिछड़ों का मुसलमान का होगा। ये धोखा देने वाले जब अपने बाप को धोखा दे दिया, चाचा को धोखा दे दिया, तो हमको धोखा देते देर लगेगी। एक सवाल ये, राकेश टिकैत की कल पगड़ी उछाली गई, उन पर तमाम हमले हुए, आज वो महापंचायत भी कर नहीं, देखिए उसको अगर उस वीडियो को देखेंगे तो उन्हीं के आदमियों के द्वारा बचाव मुद्रा में वो पगड़ी उनकी गिरी है, और उसको उन्हीं के आदमी ने फिर उनके सिर पे रखा है। उसको विपक्ष के लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं। अंतिम सवाल, गृह मंत्री से मिले आप, लड़ाका जाति के नेता हैं और लड़ाका जात से आते हैं, क्या पहलगाम को लेकर के कोई चर्चा हुई? नहीं, मैंने कहा पहलगांव की चर्चा हुई तो मैंने कहा कि हमारी जाति मुगलों से लड़ने वाली, अंग्रेज़ों से लड़ी, मुगलों से लड़ने का इतिहास है। राजभर महाराजा सुहेल देव जी, अंग्रेज़ों से लड़ने का रिकॉर्ड है कि हमको क्रिमिनल कास्ट कहा गया, संविधान में भी हम 1962 तक क्रिमिनल कास्ट में थे। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी जाति के नौजवानों को हथियार थमा दिया जाए, और आपकी सेना के साथ भिड़ करके वो भी आतंकवादियों का सफाया कर देंगे। उन्होंने कहा कि आप घबराओ नहीं, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम आपसे मिलेंगे, बताएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को, इनका साफ तौर पे कहना है कि जाति जनगणना सरकार के एजेंडे पर थी, संघर्ष विपक्ष ने नहीं किया, जल्द ही जाति जनगणना के परिणाम है वो सामने निकल के आएंगे। क्या पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।